कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना एक बार और आएगा कौन नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज को। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड है हमारा दूसरा वीडियो। इसके पहले वाली वीडियो हमने जो बेसिक था इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हमने पढ़ा और सीखा, क्योंकि अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हमारे पॉलिटेक्निक का क्लास कोर्स है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बेसिक चीजें होती है उसको साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। मैथ की पूरी सीरीज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे आने वाले अभी टाइम में। अभी हमारे पास बहुत टाइम है एग्जाम में। देखिए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने पहला जो क्वेश्चन लिया 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर हो तो 3ab स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, यही हमें बताना है। और एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो ऑप्शंस है सारे में एडी स्क्वायर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए उसी पॉइंट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे, हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे क्या, एक त्रिभुज बनाएंगे नन्हा सा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें सभी भुजाएं समान हो। हमने नाम दे दिया इसको ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। इसमें दूसरा काम क्या कर रहा है, एडी जो है बीसी पर लंब है, तो आपका यह बीसी है। यहाँ से मान लीजिए हमने एक रेखा खींच दी एडी, बीसी पर यह लंब है। तो 3ab स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा यही मैं बताना है। तो ध्यान दीजिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी किसी समबाहु त्रिभुज में हम लोग किसी के शीर्ष बिंदु से जब भी किसी भुजा पर लंब डालते हैं तो वह भुजा का जो कोण बनता है वो 90 अंश के बराबर बनता है। पहली चीज क्या बनता है, 90 अंश के बराबर बनता है, वो पहली चीज होती है। दूसरी चीज यह होती है, इससे हम लोग अगर शीर्ष डाल रहे हैं इस भुजा पर, तो यह भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यहाँ से अगर हम लोग इस पर लंब डाल दें तो यह भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है समबाहु त्रिभुज में, यह होता है। इन आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि प्रश्न अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर है बीसी के बराबर है एसी के। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। जो पहला पॉइंट आता है ये समबाहु त्रिभुज है। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एडी की मान निकालना है। तो देखिए जब ये 90 अंश है आपका तो यह समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ से आधा देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। समकोण त्रिभुज बन रहा है लेकिन हमें बीडी वाली वैल्यू नहीं लानी है ना, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बीडी वाली वैल्यू को हटाने के लिए बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीसी, यह लिख सकते हैं। एक बीडी प्लस डीसी। हमने कहा यह दो बराबर भागों में बढ़ता है तो हम क्या कर सकते हैं, बीडी तो है साथ में डीसी की जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर यह वैल्यू है आपका। जब यह वैल्यू बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि बीसी बराबर आपका बीडी प्लस बीडी। क्योंकि हमें पता है कि क्या भाई, बीडी इक्वल है डीसी के। इसकी सहायता से हमने कर दिया। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, जुड़ जाएगा बीसी बराबर 2bd। जब 2bd आ जाएगा तो bd की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल दे, bd बराबर आ जाएगा bc बाई 2, bc बाई 2 है। साथ में समबाहु त्रिभुज मतलब BC जो है AB के भी बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि BD बराबर है AB बाई 2 के। यह हम क्यों कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, AB स्क्वायर की वैल्यू में निकालनी है साथ में AD में निकालनी है। तो इसलिए हम यह सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आसान हो जाएगा हमारा प्रश्न में आंसर को लाना। तो हम लोग क्या करें, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। मैं डायरेक्टली लगाता हूँ पाइथागोरस का थ्योरम। हमें पता होता है कण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BD यानी कि आधार का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर रहने देंगे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई 2। BD के स्थान पर हम लिख रहे हैं AB बाई 2 स्क्वायर में, तो स्क्वायर में कर देंगे सारी वैल्यू को स्क्वायर। आगे सोल्व कर देंगे तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर जब करेंगे तो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर, AD रहेगा यहाँ पर AD स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा आपका जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी घटेगा तो 3AB स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा बराबर AD स्क्वायर। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसमें, तो 3 इधर मैं लिख ले रहा हूँ
3ab² बराबर हो जाएगा आपका 4ad² की। कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें इसमें फैक्ट हमने सीखा। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज था, तो उसी के सहायता से हमने क्वेश्चन को किया। बाकी ये तो पाइथागोरस का थ्योरम हमने लगाया और नॉर्मली सॉल्व किया है। बाकी कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन आसान क्वेश्चन था। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। कहीं कभी डाउट्स है तो आपको क्वेश्चन में तो क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ, क्योंकि हमें वीडियो में 10 क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो कि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी। हाँ, तो इसमें जो हमने अगला क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर 2014 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण PQR बराबर 90 अंश हो तो ओ त्रिभुज PQR का केंद्रक है। जो ओ है त्रिभुज ओ PQR का केंद्रक है, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, और QR बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है तब OQ का मान क्या होगा, यही बताना है। OQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमें कवर करना है, बताना है। ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह समकोण त्रिभुज है तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसकी वैल्यू इसलिए निकालना है क्योंकि यह Q के शीर्ष से जो भुजा जा रही है PR पर, वो 2 भागों में विभाजित कर रही है PR को। और देखिए इसमें कंडीशन यह होता है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और यह तो है ऑलरेडी, यह कंडीशन होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू अगर हम निकाल देंगे, इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। उसका भी तरीका है। सबसे पहला जो काम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम लगाए। पाइथागोरस का थ्योरम हमने पढ़ा है कि PR² बराबर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है। अब देखिए PR बराबर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा PQ² प्लस QR स्क्वायर। इसकी वैल्यू दिया है 5, तो वर्ग कर दीजिए डायरेक्टली 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया है 12, इसका वर्ग कर देंगे तो 144 हो जाएगा। अंडर रूट में जोड़ेंगे तो 169 होगा, और आपका 169 जो होता है 13 का वर्गमूल होता है, यानी कि PR बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो आपका 13 सेंटीमीटर आ रहा है इन दोनों वैल्यू के अनुसार। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो उससे आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि ये मध्यिका है। जब ये मध्यिका है तो हमें यह पता है कि QM बराबर हो जाएगा क्या, किसके? QM बराबर हो जाएगा PM के। अब PM जो बराबर होगा हाफ PR के। क्यों हो रहा है आप बताइए, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए QM बराबर है PM के, यह फंडामेंटल होता है। दूसरा, यह जब इस शीर्ष से इस पर लंब डाल रहे हैं तो ये आधे 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, इसलिए यह PR के आधा हो जा रहा है। और PR की वैल्यू हमने निकाली है 13, तो 13/2 हो जाएगा आपका, क्योंकि PR की वैल्यू 13 है और 2 नीचे ऑलरेडी है। यानी कि आपका QM की वैल्यू जो आ जाएगी, QM की वैल्यू आ जाएगी वो 13/2 आ जाएगी। देखिए हमें इतना पता है कि जो एक केंद्रक O है ना, इस मध्यिका 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो हम OQ की अगर वैल्यू निकालें तो इस पूरी वैल्यू के 2/3 यानी 2 संबंध 1 यानी 2/3 हो जाएगा। और पूरी वैल्यू QM, तो पूरी वैल्यू की वैल्यू क्या हमने निकाली है, QM की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2/3। QM की वैल्यू हम निकाली है 13/2। तो 2 से आपका 2 कैंसिल, यानी कि 13/3 आ जाएगा आपका OQ की मान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D वाला सही है। तो आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे समझ में जरूर आने वाला। कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर बताएं। इसको मिटाकर मैं अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। आज इसमें जो हमने अगला प्रश्न लिख रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार प्रश्न ये भी है। ध्यान देखिए 2010 में आ चुका है। क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC का O लंब केंद्र है, G केंद्र तथा यस परिकेंद्र है, तथा यस यहाँ पर G रहेगा, C नहीं रहे, यस G 3 सेंटीमीटर हो तो OG बराबर होगा। देखिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा नन्हा सा, जो क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद इसमें देखिए कह रहा है क्या, इसका नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया हमने C। इसमें कह रहा है O जो है लंब केंद्र है, G जो है केंद्र का, तथा यस परिकेंद्र। तो आपको पता होगा कि हमें लंब केंद्र जो है, हम लोग क्या करते थे लंब केंद्र में कि यहाँ से एक रेखा खींचते थे और यहाँ पर मिलाते थे, यहाँ से एक रेखा खींचकर यहाँ पर मिलाते थे, यहाँ से रेखा खींचकर यहाँ पर मिलाते थे, जहाँ पर सारे पॉइंट टच करते थे उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। केंद्रक में उसके ठीक उल्टा होता है, इसके मध्यिका से हम लोग रेखा इसमें मिलाते हैं, इसके मध्यिका से रेखा इसमें मिलाते हैं, इसके मध्यिका से रेखा इसमें मिलाते हैं, जहाँ पर तीनों पॉइंट टच करता है उसे हम
केंद्रक का लेते हैं। परिकेंद्र में थोड़ा सा चेंज होता है। परिकेंद्र में क्या होता है कि आप ऐसे त्रिभुज एक बना लीजिए और इसमें एज्यूम करते हैं, इसकी मान लीजिए हमने क्या किया, इसके मान लीजिए हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु से एक रेखा ऐसे खींचा, इसके मध्य बिंदु से एक रेखा ऐसे खींचा, इसके मध्य बिंदु से ऐसे खींचा, जिस पॉइंट पर सभी बिंदुएं जो एक पॉइंट पर टच करती है, तीनों पॉइंट पर, उसे ही हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए हमें बताना है कि एस जी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है तो ओ जी की वैल्यू बतानी है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, ऐसे एक रेखा खींच लिया, इसी रेखा पर मान लीजिए आपका, सपोज कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, आपका लंब केंद्र ओ यहाँ पर है, जी जो है बीच में मिलेगा, आपको पता ही होगा, और यस मान लीजिए यहाँ पर है। तो यह फंडामेंटल होता है चीजें कि आपको जब भी, आपको पता होगा केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो होता है इस मध्यिका को दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ओ जी संबंधे जो हो जाएगा, ओ जी संबंधे हो जाएगा, हाँ ओ जी संबंधे हो जाएगा जी यस के, किसके, जी यस के, या फिर कह लीजिए आप लोग यस जी के बराबर 2 संबंधे 1। इसको लिखेंगे तो ओ जी बटे यस जी बराबर 2/1, तो ओ जी बराबर हो जाएगा 2SG यानी कि 6, आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए फंडामेंटल चीजें हैं त्रिभुज, जितने भी प्रश्न है भाई लोग करने हैं आप लोग को फंडामेंटल, अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा, जो बेसिक आपका क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक बहुत जरूरी, इन सभी चीजों में बेसिक बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखिए हमने 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दिया, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप 1 मिनट में कर जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप लोग को एक अच्छी सी पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है। 300 रुपए की आएगी बुक। अगर आप 300 की बुक खरीद रहे हो तो ये बुक 300 की आएगी। अगर आप जाओगे एक शर्ट करनी तो 300 का आ जाएगा मेरे भाई। तो एक बुक लेकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप 300 की तो एक बुक ले ही सकते हो। मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जल्दी से कर दीजिए। हाँ तो जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है, 2010 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी में रेखा AX जो है कोण BAC के का कोणार्धक है। कोणार्धक कहने का मतलब BAC इस कोण की वैल्यू कर रहा है, कोणार्धक यानी कि इस कोण को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। तो रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर तथा BX बराबर 4.8 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड XC का मान क्या होगा यही हमें बताना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया। देखिए जब भी कोई कोण है उसका कोणार्धक है, तो देखिए कोणार्धक होने का कंडीशन यह होता है कि इसके बट्टे यानी कि AB बट्टे AC बराबर हो जाता है आपका जिस कोण से हम जिस भुजा पर उस लंब को डाल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक रेखा खींच दिया, इस पर जब हमने खींचा तो बराबर हो जाता है BX बट्टे BC, X आपका C हो जाएगा। यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा। यह रूल होता है कोणार्धक होने का। इतना याद रख लिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि कोणार्धक होने का रूल यह होता है जब भी कोई त्रिभुज दिया रहा है, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए इसका नाम ABC, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक रेखा खींच दे रहे हैं जो भुजा हम लोग कह सकते हैं। यह कोण इस कोण की अगर बराबर है तो इस पर अगर लंब जा रही है तो हम कोणार्धक रूल से यह हम कह सकते हैं कि AB बट्टे BC, इसको मान लीजिए हमने D नाम दे दिया तो आपका CD बट्टे DA। यह होता है रूल। इतना आप लोग को याद रखना। वही रूल हमने यहाँ पर लगाया है तो अब तो आसान है, क्योंकि हमें पता है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर है और BX बराबर 4.8 है और XC की वैल्यू तो निकालनी है, तो रहने दीजिए ऐसे। इसका इसमें गुणा कर लीजिए। हाँ इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि XC बराबर हो जाएगा 4.8 गुणे 10 बटे 8। इसका इसमें जब गुणा हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, XC बराबर हो जाएगा आपका 48 बटे 8, कट जाएगा 8 कमा 8 8 छके 48 यानी कि 6 सेंटीमीटर। आपका इसकी वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही है। तो आई होप उनको समझ में आया होगा, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब भी देखिए AX जो है कोण BAC का कोणार्धक होने का कंडीशन यह होता है, जब कोणार्धक रहेगा तो यह भुजा बट्टे यह भुजा, जहां जिस कोण से हम लोग कोणार्धक डाल रहे हैं, जिस भुजा पर डाल रहे हैं
उसमें यह डिफरेंस होता है कि जिस कोण से डालना है वह भुजा, और दोनों दो भुजाएं आएगी, तो यह भुजा बटे यह भुजा जिस पर हम डाल रहे हैं वो दो भागों में बट रही है ना, तो यह भुजा बटे यह भुजा। तो आई होप हम लोग को समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या है कि मान जो है वो चेंज दे सकते, इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। आप मान के लिए 70% चांसेस होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 10 प्रश्न कंप्लीट करने, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी मैं कहानी भी बताने वाला हूँ आप लोग को, तो कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए, और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न 2010 में भी आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान क्या होगा, ये मैं बताना। तो ध्यान दीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने यहाँ पर जो चित्र था ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है तो आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भैया आप पढ़ाते हैं, सर आप पढ़ाते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है जो पढ़ाने का आपका स्टाइल है। तो मैं मानता हूँ सभी स्टूडेंट को तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आने वाला नहीं है, क्योंकि आप आज के टाइम बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसी को पसंद आता है पढ़ना उनसे, किसी को नहीं आता है, तो सारे स्टूडेंट तो नहीं आएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जिनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, उनको जो चीज़ें थोड़ी खराब भी लग रही हैं वो अच्छी लगेंगी, क्योंकि जब चीज़ें समझ में आती है ना तो अच्छी लगती है, इतना आपको भी पता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट किया है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया है कि मध्यिका AD 6 सेंटीमीटर, ये मध्यिका है। मध्यिका होने का मतलब यह हो जाएगा, जब भी मध्यिका हमने बताया था कि इस भुजा के सहारे हम मध्यिका बनाते हैं, इस भुजा के सहारे हम क्या करते हैं, मध्यिका बनाते हैं। जब मध्यिका हमने यहाँ से इसको बनाया है भाई लोग, तो यह जो कोण होता है 90 अंश का होता है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। जब ये कोण 90 अंश है तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, सोल्व कर देंगे, क्योंकि AB का वैल्यू निकालना है और AC का वैल्यू निकालना है, वो भी स्क्वायर। बहुत ही आसान चीज है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमने कहा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो पहले हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। AB स्क्वायर मान लीजिए हमने कर दिया क्या, AB स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आपका क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में बट रहा है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यह दो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। तो AB स्क्वायर बराबर जो हमारा हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर यानी कि 6 AD कर लीजिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए हमने कहा इसमें क्वेश्चन में दे रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर निकाले, तो हमने कर दिया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस का थ्योरम, क्योंकि A 90 अंश है तो AB 90 अंश होगा, AB समकोण त्रिभुज होगा, तो इसमें भी बाकी को ऐड कर लेना है आसानी से, प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, सभी की वैल्यू रख दीजिए। AD स्क्वायर यहाँ पर AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, BD स्क्वायर है प्लस DC स्क्वायर, तो BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो BD की जो वैल्यू है भाई, मैं कह सकते हैं क्या, BD की बराबर है DC के, ये हम कह सकते हैं। तो BD स्क्वायर तो रहने देंगे, प्लस BD स्क्वायर तो रहने दीजिए, प्लस DC स्क्वायर के स्थान पर हम लोग BD स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2BD स्क्वायर, 2BD स्क्वायर। सिंपल सी बात है मेरे भाई, दो कॉमन हो जाएगा तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए दो AD की वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखिए होगा क्या, 2 ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए आपका 36 प्लस 14 16 हो जाएगा आपका। जब 16 होगा मेरे भाई लोग तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 2 गुणे 52 आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 104। अब हमें पता है जो इसकी वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी जो है यहाँ पर स्क्वायर में, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, इससे आप लोग घबराना मत। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक आपने क्यों लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जल्दी करो। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, क्योंकि हम पूरी मैथ की सीरीज लाने वाले हैं, पॉलिटेक्निक का मैथ की सीरीज। मैथ की आपकी तैयारी का टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन लेना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी तैयारी करा दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे हम उसमें भी कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी 10 दोस्तों से सब्सक्राइब हमारे चैनल को करवाइए, तभी जाकर यह पॉसिबल होने वाला है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी 2011 में आ चुका है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हमें कोणों का अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं समझने के लिए। कह रहा है इसमें कोणों का अनुपात दे दिया है, इस कोण इस कोण इस कोण में से किसी भी कोण का अनुपात 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यह नहीं दिया लेकिन कोणों का अनुपात दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके आधार पर मान लीजिए एक कोण x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि प्लस 2x प्लस 3x, क्योंकि हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर सॉल्व कर देंगे 6x बराबर 180, तो x बराबर आपका 31 हो जाएगा क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया। तो x बराबर 30 आ गया। इसके आधार पर आपका मान लीजिए इस कोण की वैल्यू 30 आ गई तो इसकी आ जाएगी आपकी 60 और इसकी आ जाएगी आपकी 90। इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, साइन भुजा निकालना है तो साइन को ऐड कर रहे हैं। तो साइन जब निकालाएंगे तो साइन 30 की वैल्यू साइन 30 और साइन 60 और साइन 90, यानी कि यहाँ पर सारे ऐसे कर लीजिए, साइन 30 संबंधित साइन 60 संबंधित साइन 90। तो इसका मान हम जब निकाल रहे हैं तो देखिए क्या हो जा रहा है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू मेरे माय डियर फ्रेंड 1/2 होती है। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है आपका कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी देखिए एक सॉरी यहाँ पर साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, नीचे हम जो हर होता है उसको नहीं लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ कॉमन लेने पड़ेगा। जब 2 हम कॉमन लेंगे तो 2 संबंधित कड़ी में 3 संबंधित 2 आ जाएगा आपका। यहाँ पर सॉरी 1 रहेगा, 1 संबंधित कड़ी में 3 संबंधित 2 हमने कॉमन लिया है। सिंपल चीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसको मिटाकर अपने छठे प्रश्न को करता हूँ इस वीडियो का, और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो लंबी हो गई है। अभी तक जान रहे हैं हमको जहां तक पता है 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में कम से कम अभी अच्छा खासा हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हमें करना है, तो ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट चारों प्रश्न है। क्योंकि अगर हमारा देखिए प्रीवियस इसके हम अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं तो उन्हीं से क्वेश्चन फंसने वाले। तो कॉन्सेप्ट जो होता है रिपीट हो जाता है, क्वेश्चन बस रिपीट नहीं होता है। इस पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, इतना आपको पता होगा। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेने में अपने अगले क्वेश्चन को करता हूँ। जो हमने अगला क्वेश्चन ले रखा है 2012 में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही में बताना है। कह रहा है क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज सर्वप्रथम बनाते हैं भैया, हमने समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें कह रहा है बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिया हमने बी, इसका नाम दे दिया सी। और इसमें कह रहा है इसकी भुजा को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए हमने एक यहाँ पर कुछ ऐसे वृत्त बनाया, कुछ छोटा सा नन्हा सा वृत्त बना लिया जो तीनों को स्पर्श करती है। जब आप स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे से बनेगा, लेकिन आपको समझना है, ना कि चित्र को बनाना है। हम तो समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए अब इसमें पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगी, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच दे रहे हैं, यहाँ से एक ऐसे रेखा मिला रहे हैं, यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच दे रहे हैं, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। अब देखिए हम सिंपल चीजें सिंपली सोल्व क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एसी की वैल्यू निकालेंगे। एसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, आपका 90 अंश होगा। पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। जब थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता है कि एसी स्क्वायर कड़ का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि एबी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि बीसी का स्क्वायर। दोनों वैल्यू पता है। 9 का देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर आपका 12 होगा। रख देंगे, सोल्व करेंगे, जब जोड़ेंगे सॉरी 16 होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर और 25 आ रहा है तो AC बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो हो गई AC की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि इसकी भुजा को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दें, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दें, तो हमें त्रिज्या की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा
आपको पता होगा यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस निकाले या फिर यह, इसको ओ मान लीजिए आप लोग। तो हमें त्रिज्या की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि यह त्रिज्या ही है। तो अब सिंपल चीज है, सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको पता है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज, फिर से त्रिभुज ए ओ सी प्लस ने क्या किया ए ओ सी, यानी कि यह वाला एरिया एक बार कवर किया, एक बार यह वाला एरिया किया, एक बार त्रिभुज बी ओ सी बराबर है आपका त्रिभुज ए बी सी के। क्या हम कर सकते हैं? सिंपली बताइए, कर सकते हैं क्योंकि भैया हमने क्या किया, त्रिभुज यह वाला एरिया एक बार लिया, एक बार यह वाला एरिया लिया, एक बार यह वाला लिया, इन सभी के बराबर कर दिया पूरे वाले एरिया को। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ऊंचाई गुणे आधार होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब फॉर्मूला लगाएंगे ऊंचाई गुणे आधार होता है। देखिए इसमें जब हम लगाएंगे इस वाले में ए ओ बी यहाँ पर है, तो ए ओ बी आपका ये आधार होगा, ये आपका ऊंचाई होगा। इसको हम लोग आर मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? आर। क्या मान ले रहे हैं? आर। तो आधार क्या होगा आपका? आधार 3, यानी कि सॉरी यहाँ पर होगा क्या 1/2 गुणे 3 गुणे आर, 3 गुणे आर इसमें होगा। प्लस दूसरे वाले में क्या होगा ए ओ सी, यानी कि 1/2 गुणे 5 गुणे आर प्लस बी ओ सी। देखिए यहाँ पर ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा बी ओ सी में, क्योंकि देखिए हमने इसको ऊंचाई कर दिया है इस वाली भुजा को, ये आपका आधार ही है, तो यही काम सब में होगा। जब इसको आप ऐसे घुमा दोगे या इसको आप पकड़कर ऐसे घुमा दोगे तो यही तो हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी करेंगे। तो 1/2 गुणे आपका 4 गुणे आपका ऊंचाई क्या है? आर है, तो आर रख देंगे बराबर। आपका बराबर क्या है? त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर सिंपल चीज है 1/2 गुणे 4 गुणे 3, क्योंकि आधार गुणे ऊंचाई होता है, आपको पता होगा। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए 3/2 आर प्लस 5/2 आर प्लस यहाँ पर 2 1 कम 2 2 चौका 8 कट जाएगा, 2 चौका 8 2 बार में होगा। इसको काट ही मत रहने दीजिए अभी के लिए, क्योंकि देखिए काटने से क्या होगा, यहाँ पर नीचे 2 है तो उसके हमें कोई फायदा नहीं होगा। जो काटा नहीं तो यहाँ पर 4 है ऑलरेडी। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पर भाई लोग, प्लस 4/2 आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12/2। तो देखिए 2 कॉमन ले लें यहाँ पर, तो नीचे वाला 2 हट जाएगा, दोनों तरफ 2 है इसलिए हट जाएगा। तो बचेगा क्या? 3r प्लस 5r प्लस 4r प्लस 12 जोड़ देंगे तो देखिए 5 3 8 4 12, आर बराबर 12, यानी कि आर बराबर 1 आ जाएगा। नीचे शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 बराबर 1 सेंटीमीटर आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जो जो चीजें थी मैंने बताया, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखें, जरूर समझ में आना। कहीं पर डाउट से तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ, अगले प्रश्न को बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए ये हमारा 7वां प्रश्न था, अगला जो हो सकता है हमारा 8वां प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न भी हो सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो हम अगला प्रश्न को अपने करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, यह जो हमारा प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, 2016 में आ चुका है, और त्रिभुज का लास्ट प्रश्न है। आपको वीडियो के एंड में 4-5 क्वेश्चन खुद से करने के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आपको जरूर करने होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में रेखा MN रेखा PR के समांतर है, MN रेखा PR के समांतर है। तो हमारा जो पहला काम का क्या कर रहा है, MN जो है PN के समांतर है, यह क्वेश्चन में दिया है। तो कह रहा है कोण LBN बराबर 70 दिया, LBN बराबर 70 डिग्री दिया है, और AB बराबर है BC की, यह भुजा इस भुजा के बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। तो कोण ABC का मान क्या होगा यही बताना है, AB यानी कि इस कोण की वैल्यू को हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाने वाला है, बहुत सारे में भाई लोग को समझ में भी आ रहा होगा ये प्रश्न। देखिए यह भुजा इस भुजा के जब समांतर है तो यह कोण 70 अंश का है, तो यह भी कोण 70 अंश का बनेगा, क्योंकि
क्योंकि दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। अगर हम ऐसे रेखा खींचते हैं तो यह कोण जो होगा यह भी कोण उसी के बराबर हो, क्योंकि यह दोनों भुजाएं समांतर है। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपका कोण BAR बराबर है LBN के। कोण LBN बराबर 70 डिग्री, यानी कि यह कोण आपका 70 डिग्री हो गया। यहाँ पर हमने 70 पहले से ही बना दिया, तो अब मान लीजिए यहाँ पर 70 डिग्री है। अब देखिए जब यह कोण 70 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया नहीं था, मैंने पहले से लिख दिया था यहाँ पर गलती से 70 डिग्री, लेकिन हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया 70 डिग्री। और इसमें दूसरा जो कंडीशन यह भी कह रहा था यह भुजा इस भुजा के बराबर, तो एक क्या हो जा रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यह भुजा इस भुजा के बराबर, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, यानी कि 70। जब यह कोण भी 70 हमने निकाल दिया, तो हमने पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हम करेंगे जब, तो कोण ए बराबर 70 प्लस कोण सी बराबर 180। तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो मेरे भाई 140 होगा, प्लस कोण सी बराबर 180, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बहुत ही आसान और छोटा प्रश्न था। तो आइए आप लोग कोई प्रश्न समझ में आया, कहीं पर भी डाउट है तो हमें ऐसा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो दोस्त लंबी होती जा रही है यहीं पर, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तो आइए आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, आप हमारे लिए इतना जरूर कीजिए कि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े कम है। अगर दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब हमारे चैनल कराएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं हमेशा होता हूँ, वीडियो आएगी लास्ट में जब आप सब्सक्राइबर खुद करेंगे या दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।